हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल साइटसी में। आज का मेरा वीडियो जोधपुर के बारे में है। जोधपुर राजस्थान का मनमोहक नीला शहर, जो अपने शानदार नीले रंग के घरों, राजसी किलों और जीवंत संस्कृति से आगंतुकों को आकर्षित करता है। शहर की रक्षा करने वाले विशाल मेहरानगढ़ किले से लेकर हस्तशिल्प और मसालों से भरे व्यस्त बाजारों तक, जोधपुर शाही भव्यता और देहाती आकर्षण का एक मंत्रमुग्ध करने वाला मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दूंगी, जैसे कि जोधपुर में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कैसे जाना है, कहाँ रुकना है और कब जाना चाहिए। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जोधपुर में घूमने के स्थान के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है मेहरानगढ़ किला। एक चट्टानी पहाड़ी पर स्थित मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे बड़े और सबसे प्रभावशाली किलों में से एक है। राव जोधा द्वारा 1459 में निर्मित ये किला जोधपुर और उसके नीले घरों के शानदार मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। अंदर आपको जटिल रूप से सजाए गए महल, विशाल प्रांगण और शाही कलाकृतियां, पेंटिंग और हथियार प्रदर्शित करने वाला एक संग्रहालय मिलेगा। किले की वास्तुकला, इसकी विस्तृत नक्काशी और विशाल प्रवेश द्वार के साथ राठौर वंश की भव्यता को दर्शाती है। नंबर 2 पर है उमेद भवन पैलेस। 1943 में बनकर तैयार हुआ ये भव्य महल पूर्वी और पश्चिमी वास्तुशिल्प प्रभावों का मिश्रण है। ये 347 कमरों के साथ दुनिया के सबसे बड़े निजी आवासों में से एक है। महल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ताज समूह द्वारा प्रबंधित एक लग्जरी होटल, जोधपुर शाही परिवार के 20वीं सदी के इतिहास पर केंद्रित एक संग्रहालय और शाही परिवार का निजी निवास। संग्रहालय में पुरानी कारें, घड़ियां और शाही यादगार चीजें प्रदर्शित की गई हैं, जो राजघरानों की शानदार जीवनशैली की झलक पेश करती हैं। नंबर 3 पर है जसवंत थड़ा। अक्सर मारवाड़ का ताजमहल के रूप में जाना जाने वाला जसवंत थड़ा महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय की याद में बनाया गया एक शानदार संगमरमर का स्मारक है। ये संरचना जटिल नक्काशी से सजी है और सुंदर परिदृश्य वाले बगीचों से घिरी हुई है। किले और शहर के लुभावने दृश्य के साथ शांतिपूर्ण वातावरण इसे चिंतन और विश्राम के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। नंबर 4 पर है घंटा घर और सरदार मार्केट। जोधपुर का हलचल भरा दिल, घंटा घर या क्लॉक टॉवर सरदार मार्केट में एक प्रमुख स्थल चिन्ह के रूप में खड़ा है। यह क्षेत्र खरीदारों के लिए स्वर्ग है, जहां मसाले, वस्त्र, हस्तशिल्प और प्राचीन वस्तुएं बेचने वाले असंख्य स्टॉल हैं। चहल पहल भरे बाजार का माहौल, रंग बिरंगे प्रदर्शन और राजस्थानी स्ट्रीट फूड की खुशबू इसे स्थानीय संस्कृति का अनुभव करने के इच्छुक आगंतुकों के लिए एक जरूरी पड़ाव बनाती है। नंबर 5 पर है मंडोर गार्डन। शहर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित मंडोर गार्डन एक शांत वातावरण वाला ऐतिहासिक स्थल है। इस उद्यान में जोधपुर के पूर्व शासकों, मंदिरों और ऊंची चट्टानों की छतों के कई स्मारक हैं। स्मारकों की वास्तुकला की चमक, हरियाली और शांत वातावरण के साथ मिलकर मंडोर गार्डन को आराम से टहलने और ऐतिहासिक खोज के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। नंबर 6 पर है राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क। मेहरानगढ़ किले से सटे राव जोधा डेजर्ट रॉक पार्क को 2006 में एक बड़े चट्टानी बंजर भूमि की प्राकृतिक पारिस्थितिकी को बहाल करने के लिए बनाया गया था। पार्क क्षेत्र की अनूठी वनस्पतियों को प्रदर्शित करता है और आगंतुकों को तलाशने के लिए अच्छी तरह से चिन्हित पगडंडियां प्रदान करता है। ये रेगिस्तान के परिदृश्य और देशी पौधों की प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों के बारे में एक आकर्षक जानकारी प्रदान करता है। पैदल चलने के रास्ते किले और नीचे के शहर के शानदार दृश्य भी प्रस्तुत करते हैं। नंबर 7 पर है तुर्जी का झालरा। शहर के बीचों बीच एक वास्तुशिल्प रत्न तुर्जी का झालरा 18वीं शताब्दी की एक बहाल की गई सीढ़ीदार कुआं है।
अपनी जटिल नक्काशी और बहुस्तरीय डिजाइन के साथ यह सीढ़ीदार कुआं बीते युग की इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। यह एक महत्वपूर्ण जल स्रोत था और अब एक सुंदर ऐतिहासिक स्थल के रूप में कार्य करता है, जहां आगंतुक शिल्प कौशल की सराहना कर सकते हैं और शांतिपूर्ण परिवेश का आनंद ले सकते हैं। नंबर 8 पर है बालसमंद झील। मूल रूप से 1159 में एक जलाशय के रूप में निर्मित बालसमंद झील अब पिकनिक और आराम से सैर के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। झील हरे भरे बगीचों से घिरी हुई है और पक्षियों और वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों का घर है। आगंतुक शांत वातावरण का आनंद ले सकते हैं, नाव की सवारी कर सकते हैं और पास के बालसमंद पैलेस का पता लगा सकते हैं, जिसे एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया है। नंबर 9 पर है कायलाना झील। कायलाना झील एक कृत्रिम झील है जो पहाड़ी इलाकों से घिरी हुई है और शहर की हलचल से दूर एक शांत जगह प्रदान करती है। यह नौक विहार, पक्षी देखने और आश्चर्यजनक सूर्यास्त देखने के लिए एक आदर्श स्थान है। झील प्रकृति प्रेमियों और फोटोग्राफरों के बीच विशेष रूप से लोकप्रिय है, जो क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और शांति को कैद करने आते हैं। नंबर 10 पर है चामुंडा माता मंदिर। मेहरानगढ़ किला परिसर के भीतर स्थित चामुंडा माता मंदिर शाही परिवार की दत्तक देवी चामुंडा देवी को समर्पित है। एक चट्टान पर स्थित मंदिर नीचे शहर के लुभावने दृश्य प्रस्तुत करता है। ये स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है और आगंतुक जोधपुर के मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हुए आध्यात्मिक माहौल का अनुभव कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं जोधपुर कैसे पहुंचना है। जोधपुर पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। आपके पास पहला विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। जोधपुर एयरपोर्ट दिल्ली, मुंबई और जयपुर जैसे प्रमुख भारतीय शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। कई एयरलाइनें जोधपुर से नियमित उड़ानें संचालित करती हैं, जिससे भारत के विभिन्न हिस्सों से आने वाले यात्रियों के लिए ये सुविधाजनक हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली या मुंबई जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उड़ान भर सकते हैं और फिर जोधपुर के लिए कनेक्टिंग घरेलू उड़ान ले सकते हैं। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाय ट्रेन भी जा सकते हो। जोधपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन राजस्थान का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है और यह भारत के विभिन्न शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य प्रमुख शहरों से सीधी ट्रेनें हैं। जोधपुर पैलेस ऑन व्हील्स और महाराजा एक्सप्रेस जैसी कई लग्जरी ट्रेनों का भी एक पड़ाव है, जो एक शाही यात्रा का अनुभव प्रदान करती हैं। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय रोड जा सकते हैं। जोधपुर राजस्थान और पड़ोसी राज्यों के कई शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। जयपुर, जोधपुर और अहमदाबाद जैसे शहरों से नियमित सरकारी और निजी बस सेवाएं उपलब्ध हैं। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम वोल्वो, डीलक्स और सेमी डीलक्स विकल्पों सहित कई बसें चलाता है। तो अब बात करते हैं कि जोधपुर में आप कहां रुक सकते हैं। जोधपुर में कई तरह के होटल उपलब्ध हैं जो विभिन्न पसंद और बजट के हिसाब से हैं, जिनमें आलीशान हेरिटेज होटल से लेकर बजट फ्रेंडली विकल्प शामिल हैं। आप वहां पर उमेद भवन पैलेस, रास जोधपुर, ताजहरी महल, अजीत भवन, रणबंका पैलेस, इंदाना पैलेस, उमेद जोधपुर पैलेस रिजॉर्ट और स्पा और रतन विलास में रुक सकते हैं। अब आगे जानते हैं जोधपुर में आप कहां शॉपिंग कर सकते हो। जोधपुर अपने चहल पहल भरे बाजारों और अनोखे हस्तशिल्प के साथ एक जीवंत खरीदारी का अनुभव प्रदान करता है। यहाँ पर आप सरदार मार्केट, त्रिपोलिया बाजार, मोची बाजार और सोजती गेट में शॉपिंग कर सकते हो। तो अब तक हमने आपको जो भी जरूरी जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए जोधपुर टूर गाइड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा जोधपुर का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर से लाइक करेंगे।
और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टूर गाइड वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।